नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस प्रकरण में, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि शनि देव वक्री हो चुके हैं और इस वक्त वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में अराउंड 7 डिग्रीज गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि सीधे सीधे मंगल पे पड़ती है जो 5.5 डिग्री उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। मतलब एक तरफ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और दूसरी ओर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। और मंगल और शनि दोनों आपस में एक परस्पर दृष्टि बनाए हुए हैं, वर्टिकली ऑपोजिट प्लेस्ड हैं। और मंगल और शनि अपने आप में क्रूर ग्रह हैं और शनि देव जल तत्व राशि में और मंगल पृथ्वी तत्व राशि में है। मंगल भूमि पुत्र हैं पर शनि देव यहाँ पे जल तत्व में एक बहुत ज़्यादा डेप्थ और एंगल ऑफ फिलॉसफी दे रहे हैं। इनका आपसी संबंध हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर के आएगा। आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए आज चर्चा करते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक शनि और मंगल के परस्पर दृष्टि गोचर के कारण अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा, मंगल की दशा है, अगर आप कुंभ, मकर, मेष या वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि महादशा और मंगल अंतरदशा या परस्पर दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, या शनि मंगल की युति आपके लगन या नवांश कुंडली में है, तो इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस आप लेंगे, बहुत सारे कैलकुलेटेड डिसीजंस आप लेने वाले हैं। आइए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। और अगर आप हमारी कुंडली रिपोर्ट बुक करना चाहते हैं, जो बहुत ही स्पेशल 2 तरीके की रिपोर्ट है, एक है कर्म दीपिका, एक है भाग्य दीपिका। कर्म दीपिका में आपको मिलेगी कुंडली PDF 300 पन्नों की एक ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ही प्रीमियम है, आपके जीवन का विवरण देती है, लाल किताब रिपोर्ट और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट। भाग्य दीपिका में आपको मिलेगी मेरे द्वारा बनाया गया एक ऑडियो मैसेज, जिसमें मैं आपकी कुंडली का महादशा के हिसाब से क्या अभी जो समय चल रहा है उसका एक टिप्स और उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ एक छोटी एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट जिसमें जो भी मंत्र, रुद्राक्ष, जेमस्टोन और जो भी हवन पूजा जो आपको रेमेडी लगनी है अभी के परिप्रेक्ष्य में, वो मैं आपको भाग्य दीपिका रिपोर्ट में दूंगा। भाग्य दीपिका और कर्म दीपिका रिपोर्ट बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे रेजर पे लिंक पे जा सकते हैं, या मेरी वेबसाइट में भाग्य दीपिका डायरेक्टली अवेलेबल है, वहाँ से बुक कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मंगल और शनि के परस्पर संबंध के बारे में। मंगल और शनि का आपसी दृष्टि फायर और आइस की ऑपोजिशन या एक विपरीत फोर्स के बराबर है। ये एक ऐसी टाइडल फोर्स है जहाँ पे मंगल अपनी ज्ञान, ऊर्जा और एनालिसिस और स्ट्रैटेजी लाते हैं और शनि डीप फिलॉसफी लाते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा मार्स और शनि का एक प्रभाव भी है। भारत के ऊपर मंगल 5वें भाव में और शनिदेव एकादश भाव में है, तो रिश्तों में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बदल रहे हैं, पर समीकरण बदल रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में मंगल का प्रभाव कैसा रहता है कि मंगल विल पावर है, मंगल भूमि है, रियल एस्टेट मैटर्स हैं, तो ज़मीन जायदाद रिलेटेड जो मामले हैं उसमें थोड़ा सोच समझ करें। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो काफ़ी सोच समझ के काम करें। यहाँ पे खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, तो उतना बैंडविड्थ लेकर के चलें। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रॉपर्टी खरीदने में डाउट आ रहा है, या आपको कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, उसके उपकरणों में कुछ दिक्कत आ रही है, तो भूमि पूजन, वास्तु पूजन करवाएं। और साथ ही साथ आप एक शांति पाठ भी हनुमान जी का अवश्य रखवाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना या शनिवार और मंगलवार को व्रत रख करके सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे युद्ध जैसी भूमि, जो युद्ध का समीकरण बनता है, झगड़े बन सकते हैं, भाइयों में विवाद आ सकता है, उससे बचने के लिए, मन को शांत रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करें, अपनी जिम वगैरह जाएं, योगा करें और एनर्जी को बैलेंस करते रहें। जब भी मन में कोई बहुत ज़्यादा वेग आए, उतार आए, गुस्सा आए, बहुत मन करे कुछ सुनाने का या बदला लेने का, या उस समय भगवान हनुमान को याद करें और ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। अगर आपकी मेष राशि है तो ये एक्सेस 6-12 एक्सेस है, तो यहाँ पे शत्रु बोध होगा। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि कौन आपके मित्र हैं और कौन आपके शत्रु। ऐसे केस में आपको युद्ध छेड़ने के बजाय बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए। रूटीन को ज़्यादा फॉलो करें और निद्रा और रेस्ट, इस पे ज़्यादा महत्व दें। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको प्रोग्रेस दिख सकती है, परंतु एक से ज़्यादा अधिक बार किसी काम को करने की आवश्यकता भी आ सकती है,
तो रीट्रेशन हो सकता है, डरे नहीं। वृषभ राशि वाले जातकों के मंगल पंचम और शनि एकादश भाव में है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। दोस्त दुश्मन में बदलते हुए और शत्रु दोस्त यानी कि मित्र में बदलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे केस में आपको बहुत ही अडेप्टिव पॉलिसी बनानी होगी। जैसी समस्या वैसा निदान, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। बच्चों का मन भटक सकता है, आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। अपने आप को बिजी और ऑक्यूपाई रखें और कहीं से कहीं सुनी गई बातों पे या क्रिटिसिज्म को सुन के आप निराश न हो जाएं। आप अपने आप पे कांस्टेंट फोकस रखें, एक हसल जो बिहेवियर है उसको चालू रखें, लेकिन अपनी एनर्जी को प्रिजर्व भी करें। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की उपासना, और साथ ही साथ यहाँ पे भोजन पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। तले हुए बहुत सारे मसालेदार तीक्ष्ण भोजन से बचें, तामसिक भोजन से बचें, और अगले 40 से 45 दिन तक आप सात्विक आहार का पालन करें। मिथुन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में शनि करियर रिलेटेड चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, इसमें भी एक परिवर्तन आएगा और आप उसकी तरफ खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप का मन करेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। आपका मन सही दिशा में जाएगा और आपको सही सोल्यूशन मिलेगा। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और आप एक करियर रिलेटेड डिसीजंस पॉजिटिवली ले सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यही बोलूँगा कि माता दुर्गा की आराधना करें, हनुमान जी के और माता दुर्गा के मंदिर जाएं और अपने घर का वास्तु पूजन करवाएं। वास्तु रिलेटेड चीज़ों को घर में रखें, और अगर कोई भी पुरानी ऐसी वस्तु है जो लोहे की है या टूटा हुआ कांच है तो उसे घर से तुरंत हटा दें अगर उसका उपयोग नहीं है, अन्यथा उसे उपयोग में लाएं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो वस्तु आपके लिए उचित है, वो चाहिए, फ्यूचर में काम आ सकती है, तो उसे साफ़ करके एक कबर्ड या एक अच्छा स्पेस दे करके उसे रखने की कोशिश करें। और वहाँ पे आप एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूरे घर में धूप या धूना जो होता है उसका धुआं पूरे घर में लगाएं। उससे घर का वातावरण अच्छा होगा। क्रोध से बचें, वरना बच्चों पे असर पड़ सकता है। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके तीसरे भाव में मंगल अति बलशाली, आपके माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपको कुछ करने का मन करेगा, परंतु भाग्य शायद साथ न दे। वक्री शनि नवम भाव में आपको बहुत बार सोचने के लिए विवश कर सकते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी निर्णय फट से न लें। राहु 8th हाउस में आपको अवश्य ये प्रेरित करेंगे कि जो सही नहीं है उसमें इन्वेस्ट कर लें। आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी। मैं छोटा सा अगर उदाहरण दूं, जस्ट एक रैंडम उदाहरण, आपने कोई ज़मीन देखी, वो ज़मीन खरीद ली, कल को वहाँ के पास रोड आनी थी पर रोड नहीं आई, कुछ और आ गया और उस ज़मीन की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसे निर्णय लेने से पहले बहुत दूरगामी दृष्टिकोण रख करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर मैटर लैंड, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फैक्ट्री, मशीनरी, इनसे जुड़ा है तो। साथ ही साथ जो व्यक्ति नाव सेवा देते हैं या जो व्यक्ति बोट रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो ऐसे केस में आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ज़्यादा फोकस करें। थोड़ा स्पेसिफिक हो गया पर मैंने सोचा बता दूं। ऐसे केस में चंद्रदेव की उपासना उत्तम रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि, यहाँ पे पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सूझबूझ लाएंगे, मैच्योरिटी से बात करेंगे, क्रोध को काबू रखेंगे और सटीक डेटा बेस्ड बात करेंगे और रहस्यों को उजागर करके आप एक क्लैरिटी से बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा और घर परिवार के कलह भी मिटेंगे या एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ऐसे में कोई सत्य उजागर हो सकता है जो आपको शॉक दे सकता है। आपको क्या करना है, बृहस्पति देव की कृपा से चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। 15 अगस्त तक शांति बरतनी है और तत्पश्चात चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगी। मंगल जैसे जैसे हस्त नक्षत्र की ओर अग्रसर होंगे, आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा अपनी बात को, पक्ष को बेहतर तरीके से रख पा रहे हो। अगर आप लॉयर हैं, डिबेट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, फूड क्रिटिक हैं या आप सोशल मीडिया में हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। यहाँ पे भगवान हनुमान जी के कवच और भगवान गणपति कवच की आराधना आपके लिए सजेस्टेड है। कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपकी राशि के ऊपर यानी चंद्रमा के ऊपर मंगल की उपस्थिति मानसिक एक प्रेरणा दे रही है, एक फोर्स दे रही है, परंतु सामने बैठे शनि नकारात्मक विचार भी ला सकते हैं। तो स्पिरिचुअली आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। थोड़ा फ्री फील होगा, काम करने का मन करेगा, लेकिन साथ ही साथ आप
जब भी एक एक्टिविटी को एक लेवल के ऊपर लेके जाएंगे तो अचानक से आपको बाधा भी उत्पन्न होगी और अचानक से एक बंधन भी दिखाई देगा। तो ये ज़रूर दिखेगा कि मानो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सामने फ्रीवे है लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है मानो लॉक लग गया। तो एक गति तक जीवन पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद उसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा ना करें। स्मूथ एक धीरे धीरे चल करके स्लो ग्रोथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे मंगल की उपस्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भाइयों के साथ संबंध सुधार सकती है। शनि वक्री बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी रिविजिट करवा सकते हैं। तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं अपने प्लान को स्ट्रैटेजी बना करके आप आगे चलें, डिसिप्लिन का पालन करें, योग के माध्यम से हेल्थ इंप्रूव करें। और मंगल जब भी राशि के ऊपर हो तो क्रोध बढ़ा आता है, तो ऐसे केस में भगवान महादेव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है तो मंगल आपके द्वादश और शनि आपके छठे भाव में है। तो ऐसे में मंगल का प्रभाव जो है वो आपके पैरों पे है और आपको वॉक करवाएगा, जीवन में भी और कर्म में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। और शनिदेव छठे भाव में वक्री होने के कारण पुरानी बातों को सामने लाके उसे क्लियर भी करवाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों में क्लोजर मिलेगा, बहुत सी बातों में एक सोल्यूशन मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने का आपको उपाय प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में, मेडिकल बिज़नेस में, फार्मास्यूटिकल बिज़नेस में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ आप खोए मित्रों से मिल भी सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, वीज़ा रिलेटेड इशू रिजॉल्व होंगे, ऐसा दिख रहा है। हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम अवश्य करें। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो निश्चित चंद्रमा आपका नीचस्थ है। ऐसे केस में मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर 11वें भाव में, जो कि आपकी राशि को बल दे रहे हैं। साथ ही साथ इससे धन प्राप्ति भी होगी। शनि पंचम भाव में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके जीवन में विद्या रूपी धन आने वाला है। एसोसिएशन ऑफ पीपल और लोगों की सलाह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। और क्रिटिसिज्म को भी आप पॉजिटिवली लें। नए करियर के योग बनते हैं, मन में नए आइडियाज़ आएंगे, न्यू एसोसिएशन बनेगा, पार्टनरशिप बनेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आएंगे, लेकिन थोड़ा बिजनेस प्लान बदलना पड़ेगा, थोड़ा नई चीज़ें सीखनी होंगी, बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे जाना होगा। अगर आप फंस रहे हैं तो आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाएं और ये देखें कि जब आपने शुरुआत की तो कैसे की और फंडामेंटल्स को करेक्ट करें। ऐसे केस में माँ भगवती की आराधना, देवी सूक्तम का जाप और साथ ही साथ दुर्गा माता के मंत्रों का जाप उचित है। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर रिलेटेड बहुत अच्छा समय है। मंगल दशम भाव में, शनि वक्री चौथे भाव में। घर से दूर जाके काम करना हो, नया फैक्ट्री लगाना हो, नई दुकान खोलनी हो, ऑफिस रेनोवेशन हो या नया ऑफिस बनाना हो, न्यू जॉब के बारे में सोचना हो या तरक्की प्रमोशन की तरफ बात करनी हो, मंगल आपको सलाह अवश्य देंगे कि क्या करना है। आप एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, परंतु क्या है कि यहाँ वर्कaholic हो सकता है, आपको एक वर्कहॉर्स बना सकता है और रेस्ट नहीं होगा। आप शांत नहीं रहेंगे, आप हमेशा कर्म करेंगे, तो हाइपर एक्टिविटी के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को ये भी बताएं कि आराम भी आवश्यक है, रेस्ट विश्राम आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, वरना रिकवरी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि अपने दिन को साइकिल्स में बांट लेना है, फेजेस में बांट लेना है और जो काम है उस समय पूरा काम करें और जब विश्राम है तब काम बिल्कुल ना करें। हाइपर एक्टिविटी से आपकी आंखों में, हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे असर आ सकता है। तो ऐसे केस में आप रिलैक्स होकर काम करें और थोड़ा पहाड़ों में भी जाने क्या सोचें अगर मौका मिले तो। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है धनु राशि वाले जातकों के लिए। ग्रोथ होगी और नए घर, नई प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में शनि और नवम भाव में मंगल। यहाँ दिखा रहा है कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो तृतीय भाव में भाइयों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं, परंतु ऐसे में मंगल जो कि आपके 9th हाउस में है वो ये दिखा रहा है कि आप अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखेंगे, लेकिन अपनी बात को पलटना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अपना पक्ष रखते समय फैक्ट्स पे ध्यान दें और अगर आप में ही गलती हो तो अपनी गलती स्वीकार लें। और साथ ही साथ अपना डिफेंस मजबूत करते हुए जब आप फैक्ट्स पे बात करेंगे तो आप सच में जीत भी सकते हैं। तो ऐसे केस में मंगल और शनि के इस संबंध को सुधारने के लिए गरीबों की सहायता और साथ ही साथ पिलग्रिमेज, आप मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर डेली जाएं और हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा का जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। तीर्थाटन के योग बनते हैं और कुछ पुराना काम रोक के नए काम की शुरुआत के योग बनते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के कुंडली में आपका राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में, साढ़े सती का तीसरा पड़ाव और मंगल 8वें भाव में। यहाँ पे आपको संबंध बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक
क्षेत्र में बहुत टेंशन आ सकता है, कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपको चोट पहुंचा सकती हैं, साथ ही साथ करियर रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे में बड़े संयम के साथ बरतें, ये अच्छा समय नहीं है अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी खराब चल रही है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या बुध की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो काफ़ी सोच समझ के जीवन में आप आगे बढ़ें और कोई भी डिसीजन को डिले कर सकें तो करते, न कर सकें तो किसी बड़े जन की सलाह लेकर के या गुरुजन की सलाह लेकर के अपने डिसीजंस लें। ऐसे में नाम जप, हरि कीर्तन और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उत्तम है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि तो आपके लगन में है, राशि के ऊपर है, यानी यहाँ पे 7.5 का पीक फेज चल रहा है। सप्तम भाव में मंगल विवाह संबंधी क्षेत्र में, पार्टनरशिप के संबंधी क्षेत्र में नए आयाम खोल सकते हैं। और ये आवश्यक है कि आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचार में, पॉइंट ऑफ व्यू में बदलाव ला सकते हैं। तो जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है वो सक्सेस पाएगा, जो व्यक्ति बहुत रिजिड है, जो बदलना नहीं चाहता, वहाँ पे मंगल और शनि काफ़ी परेशानी दे सकते हैं। जुपिटर भी आपके चौथे भाव में उन्नति देना चाहते हैं, परंतु आपको अपने हृदय को विशाल करना पड़ेगा और आपको अपने आप को बदलना होगा। ऐसे में माता भगवती की आराधना, गुरु मंत्र का जाप और मंगल के मंत्रों का जाप उत्तम रहेगा। तो देखा मित्रों आपने कि कैसे शनि और मंगल का आपसी संबंध, और ये वीडियो मैंने मंगल के गोचर के बाद बनाया। मैंने सोचा तुरंत न बना के उस वक्त बनाऊं जब मंगल शनि की डिग्री के आसपास होंगे। अब आपको इसका फील ज़्यादा आएगा, आपको कुछ 7-8 दिन से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मंगल आपके साथ कर क्या रहे हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि अगर कुछ ना समझ में आए तो कोई काम अगर रुक सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, तो उसे पोस्टपोन कर दें। और अगर आपको लगता है वो आवश्यक है और उसको अप्रूवल मिल चुका है तो आप अभी करें, ज़्यादा ना करें, ना सोचें। कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये बात को भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि जल्दी का काम शैतान का, यानी आपको समय का एक सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जब आवश्यक हो तो स्पीड को फास्ट करें, लेकिन इतनी भी फास्ट ना कर दें कि आप चल ना पाएँ, आप उसे संभाल ना सकें। कमिटमेंट दें पर इतना बड़ा ना दे दें कि आप उसे पूरा ना कर सकें। इस बैलेंस को बनाना ही आपके जीवन का अगले 40-45 दिन में लक्ष्य रहेगा। और गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में जाके बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में बड़ी सरलता से कर देंगे। अगला वीडियो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में अवश्य आएगा, उसे देखें। और आने वाली राखी पूर्णिमा के लिए आप सबको बधाई, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत बधाई। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।